यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, दीन मसीहत में मां की अहमियत। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रोशनी में, इसकी गाइडेंस में अपनी लाइफ को गुजारते हैं तो हम इस मुआशरे में और ना ही मजहबी तौर पर, ना ही दीनी तौर पर कभी ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सुबह अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। यसाया नबी का सहीफा और उसका 49 बाब और उसकी आयत मुबारक 14 और 15। लेकिन सहून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदा मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? हां, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यसाया नबी का सहीफा जो है, इसका एक खास मकाम है। इसको पुराने अहदनामा की अंशीले मुकद्दस भी कहा जाता है। इसके 66 चैप्टर हैं और उसके 1292 आयात मुबारक हैं। इस किताब को आप पढ़ें और दरियाफ्त करें कि खुदा की मोहब्बत की अच्छी खबर और उसके कैरो गजब की बुरी खबर के बारे में खुदा यसाया नबी के जरिया से क्या फरमाता है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज मां जो है, इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 107 मर्तबा हमें मिलता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो इसी लफ्ज मां का जिक्र हमें 110 मर्तबा मिलता है। तो टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज मां जो है ये 317 मर्तबा हमें मिलता है। इससे ये साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर और दीन मसीहत के अंदर मां का एक बड़ा खास मकाम है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज मां और बाप दोनों इकट्ठा जो है, ये बाइबल मुकद्दस में पहले हिस्से में 21 मर्तबा और दूसरे हिस्से में 25 मर्तबा इसका जिक्र हमें मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस में मां और बाप इकट्ठा लफ्ज जो है ये 46 मर्तबा हमें मिलता है। और हमें इस बात का अंदाजा भी होता है कि बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा अहम मुकाम है मां और बाप का। इसलिए हमें जरूरत है कि मां की अहमियत को अंडरस्टैंड करें। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो तख्लीके कायनात के वक्त पैदाइश की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक का 18, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। सो इसका मतलब है
कि खुदा ने आदम का अकेला रहना अच्छा और मुनासिब नहीं समझा। इसलिए खुदा एक अच्छा और खूबसूरत साथी आदम की जिंदगी में लेकर आया जो कि जिंदों के मां कहलाए। इसी तरह पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद न मिला। जब हम इसी चैप्टर के आयत मुबारक 2 का मुताला करते हैं तो बाइबल बयान करती है, और खुदा ने उस पसली से जो आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि बाइबल मुकद्दस में मां का एक खास मकाम है। जब हम दुनिया आलम का मुताला करते हैं तो दुनिया आलम के अंदर भी मां की अहमियत पे बहुत सी कुतब लिखी गई, मां की अहमियत पर बहुत सी फिल्में बनाई गई, मां की अहमियत पर बहुत से ड्रामे जो हैं वो टीवी पर और मुख्तलिफ चैनल पर दिखाए जाते हैं, ताकि इस मुआशरे में रहते हुए हर फर्द बशर जो है वो मां की अहमियत को अंडरस्टैंड करें। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस तो मां की अहमियत को बड़े एक अनोखे अंदाज के साथ हर फर्द बशर के सामने पेश करती है। याद रखें कि मां दुनिया का बेहतरीन तोहफा है जो खुदा की तरफ से हर फर्द बशर को अनायत हुआ है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मां का किरदार देने वाला किरदार है। नंबर 1, मां जन्म देती है, मां पालती पोसती है, मां अपनी औलाद की निगहदाश्त करती है, मां अपनी औलाद की, अपने बेटे और बेटियों की देखभाल करती है, मां अपने बच्चों की भी परवरिश करती है। मेरे अजीजों, जिस तरह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपका और मेरा खुदा मोहब्बत का खुदा है, इसी तरह खुदा ने हर एक मां के अंदर अपनी मोहब्बत को रखा हुआ है। यूहन्ना का पहला खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 8 के अंदर लिखा हुआ है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। यूं तो खुदा की जाते इलाही में बहुत सी सफात और खूबियां पाई जाती हैं, मगर इन सफात में से एक बड़ी खूबसूरत सिफ्त जो कि खुदा की जात में पाई जाती है वो मोहब्बत है। और यही मोहब्बत खुदा ने हर दुनिया की मां के अंदर रखी हुई है। खुदा की मोहब्बत कभी कम नहीं होती। इसी तरह एक मां की मोहब्बत भी अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होती, क्योंकि ये खूबी खुदा ने मां के अंदर रखी हुई है कि मां की मोहब्बत भी अपनी औलाद के लिए कभी कम नहीं होती, चाहे उसकी औलाद कैसी ही क्यों ना हो। दूसरी बात, खुदा की मोहब्बत कभी ठंडी नहीं पड़ती। इसी तरह खुदा ने ये मोहब्बत की खूबी जो है ये भी मां के अंदर रखी हुई है। दुनिया आलम के अंदर हर मां जो है वो अपने बच्चों की मोहब्बत में कभी कमी नहीं आने देती, उसकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ती। बच्चे चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं, मां फिर भी उनसे मोहब्बत करती है और प्यार करती है। फिर तीसरी बात, खुदा की मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आता, और इस खूबी को भी खुदा ने
मां की ममता में रखा हुआ है। इस माशरे की हर मां अपने बच्चों के साथ कभी भी फर्क मोहब्बत नहीं करती। इसी तरह खुदा की मोहब्बत के अंदर कुर्बानी पाई जाती है। बेलौस जिसको मोहब्बत कहते हैं, अनकंडीशनल जिसको मोहब्बत कहते हैं, और फिर यही खूबी खुदा ने मां की ममता के अंदर रखी है। और आज की दुनिया में हर मां जो है वो अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए कुर्बानी पेश करती है। पैदा होने से लेकर हर बच्चे के बूढ़े होने तक वो अपने बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी पेश करती है। सोने की कुर्बानी, खाने की कुर्बानी, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। इसी तरह पांचवी बात, खुदा की मोहब्बत में बर्दाश्त होती है। इसी तरह खुदा ने मां की ममता के अंदर भी बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा रखा है। सो आज के दौर में औलाद कैसी भी क्यों ना हो, जिस तरह का मर्जी सलूक करे, मां की मोहब्बत में ना तो कमी आती है ना फर्क आता है, और वो बर्दाश्त करती है और फिर भी अपने बेटे और बेटियों से मोहब्बत करती है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई और आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। जब हम इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत मुबारका का मुताला करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, ऐ फर्जंदो, अपनी मां और बाप के फर्माबरदार, ताबेदार और उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। सुबह ऐसी सो आगे लिखा है, इससे तेरा भला होगा और तेरी जमीन पर उम्र दराज होगी। सुबह ऐसी सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप अपनी मां की इज्जत, रिस्पेक्ट और उनकी फर्माबरदारी नहीं करते, तो आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को, अपने पुराने स्टाइल को तब्दील करें और एक यू टर्न लें और अपनी मां और बाप के फर्माबरदार होते हुए खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें और उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करें, ताकि इस जमीन पर रहते हुए आपका भला हो और आपकी उम्र दराज हो, और आप माँ बाप के फर्माबरदार बेटे होते हुए आसमानी बाप के भी फर्माबरदार बेटे बने और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और अपने माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।